और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। विवेक करके हर रोज़ नई जिंदगी जियो और अपनी ज़िंदगी में विवेक जागृत करो। विवेक आ जाएगा तो पुराने अनुभव की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी रोज़ चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है। नए अंदाज के साथ रोज़ ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है, पुराने तजुर्बों की ज़रूरत ही नहीं है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ये संसार को उसने माया नगर बताया है। ये माया नगर, इस माया नगर में बहुत लोग लुट जाते हैं, माया लूट लेती है। और कबीर साहब कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर कहते हैं महा ठगनी है माया। स्त्रियों को भी ठग लेती, पुरुषों को भी ठग लेती है, डॉक्टर को भी ठग लेती, नेताओं को खूब ठगती है। ये माया सबको ठगती है। माया महा ठगनी हम जानी। अरे विष्णु और ब्रह्मा को ठग लिया, शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी और भक्तों के घर भक्तानी और साधु के घर साधुनी। ये माया अनेक रूप बना करके आती है और ठग लेती है। और माया दो प्रकार की होती है। एक तो जड़ माया, जैसे धन है, सामान है, ये जड़ माया है। दूसरी है चेतन माया, जैसे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, पशु है, पंछी है, ये सब चेतन माया है। अब दोनों माया आपको आकर्षित करती है और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दोनों के बीच का पाठ चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए। कबीर रोने लगे। कबीर जैसा संत रो रहा है तो अपनी क्या दशा होगी सोच लो। कबीर डर गया, घबरा गया, रोने लगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। इतना डर गया कबीर की, रोने लगा, ये चक्की चल रही, इसमें मैं पिस जाऊंगा। पिसा नहीं, पहले से रो रहा है, इतना डर गया कबीर साहब। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। ये महान भक्त जयकारा बोल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। नाम जरा बता दीजिए। राज बिहारी यादव मुंबई से आए हुए हैं। देखिए कितना जयकारा तगड़ा बोल रहे हैं। चलो मुंबई वालों के लिए ताली बजाओ। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सास बहू के पाट के बीच में अगर ससुर फंस गया तो वो भी पिस जाता है। पति पत्नी के पाट के बीच में अगर माँ बाप फंस गए तो वो भी पिस जाते हैं। और माँ बाप के पाट के बीच में बेटा बहू फंस गए तो वो भी पिस जाते हैं। ये दो पाट चल रहे हैं, बाप बेटे का पाट भी चल रहा है। धरती आकाश के बीच में चेतन माया जड़ माया का पाठ चल रहा है। साबुत बचा न कोई। लेकिन कौन बचता है? हाथ से चलाने वाली चक्की जब चलाते थे तो उसमें बीच में एक कील होती थी। कील के पास में जो गेहूं का दाना जा करके रुक जाता था, उसको चक्की पीस नहीं पाती थी। तो जिंदगी में वो कील के समान गुरु है, और गुरु के ज्ञान के कील के पास में आकर के जो भक्त रुक जाता है वही बच पाता है, नहीं बाकी सब पिस जाता है। तो ये चक्की चल रही है। जीवन में थोड़ा सा सहनशीलता भी बहुत रखो। गुजरात में एक कहावत है, कसु ओंदो नहीं, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन गुजरात में कहते हैं कसु ओंदो नहीं, मतलब कोई बात नहीं। गुजरात के एक आदमी की बात मैंने बड़ी अच्छी सीखा। उसकी पत्नी ने कहा ये करो, तो बोला देखते हैं। भाई ने कहा ऐसा करो, तो बोला देखते हैं। तो मैंने कहा कब चलोगे द्वारिका? बोले देखते हैं। तो हमने कहा इसका मतलब क्या होता है?
बोले देखने का मतलब है अगर कह देंगे हम नहीं चलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम कहते देखते हैं, सारा सिस्टम देखना है उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो कोई बात नहीं है, ये भी कहना बहुत बड़ी चीज है। एक सासू और बहू किचन में काम कर रही थी, कांच का प्याला गिरा और फूट गया। ड्राइंग रूम में पिता पुत्र बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। एक समय ऐसा था अखबार को लोग सुबह सुबह इंतजार करते थे। अखबार में ऐसा रस था जैसा रस आजकल मोबाइल में हो गया है। चाय की दुकानों पर जाकर लोग बैठे रहते थे अखबार पढ़ने के लिए। आज अखबार का भी युग चला गया, मोबाइल में ही सब न्यूज़ आ रहा है, सब लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं। अखबार तो सुबह का शाम को छप के आएगा, लाइव देख रहे हैं न्यूज़ क्या हो रहा है। बहुत लोगों ने देखा कि मौनी अमावस्या में भगदड़ मची, न्यूज़ देखा तो डर के मारे आई ही नहीं। अब आए थे 6 तारीख को कि बसंत पंचमी का स्नान भी हो जाए 3 फरवरी को, फिर आगे चलेंगे। केवल संत पंचमी चाहिए, बसंत पंचमी नहीं चाहिए, मेला में भीड़ ना हो। और ऐसा बहुत लोगों ने सोच लिया, तो कल ही सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे बसंत पंचमी के दिन कम भीड़ थी हमारे कैंप में, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विपिन कुमार महान भक्त फर्रुखाबाद के, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। जयकारा बोलने वाले। कुंभ मेला में कभी भी स्नान करो, जिस दिन विशेष तिथियां हैं उस दिन आप कभी स्नान करो ही मत। जितने लोग गुरु जी की वाणी सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब लोग ध्यान देना। जिस दिन भीड़ थोड़ा छट जाए, कम हो जाए, उस दिन आकर के स्नान करिए तो कई फायदे हैं। एक तो आप सुरक्षित हैं, दूसरे स्नान भी आराम से हो जाएगी, तीसरे आपको धक्का कोई नहीं मारेगा, चौथे भगदड़ में रौंदने से बच जाओगे, और पांचवा फायदा गुरु जी के यहाँ बिस्तर भी आराम से मिल जाएगा, और छठा फायदा गुरु जी से मिलने का टाइम भी खूब मिल जाएगा। इसलिए आप जब नहाओगे तभी मौनी अमावस्या है, जब नहाओगे वही बसंत पंचमी है। अगर संत हृदय में बसा हुआ है तो हर तिथि बसंत पंचमी है। अगर वाणी की साधना तुम में है तो हर तिथि मौनी अमावस्या ही है। वाणी की साधना होनी चाहिए। मकर संक्रांति खिचड़ी खाई जाती, खिचड़ी का पर्व है। खिचड़ी का मतलब खिचड़ी सबसे सस्ता और सबसे सहज, बनाने में सहज, खर्चे में कम खिचड़ी। और खिचड़ी अगर तुमने खाया, खिचड़ी के पर्व का अर्थ इतना ही है कि आपको यदि संतोष करना आ गया तो समझ लो पूरे साल तुम्हारे लिए मकर संक्रांति ही हो रही है। संतोष पूर्वक खाना। इसलिए कभी भागम भाग में मत फंसो। आइए, गंगा जी वही हैं, यमुना जी वही हैं, सरस्वती जी वही हैं, संगम वही है। चुपचाप शांति से, आनंद से डुबकी लगा लीजिए और मेला दर्शन कर लीजिए। और मेला में जब दर्शन करो तो देखो गुरु जी के लिए क्या सामान ले सकूं, कुछ ले भी आओ, चंदन वंदन खरीद लाओ। हाय से खाली घूमते रहो बांगड़ू बनकर कोई फायदा नहीं। तो कुछ ले लो, चंदन ले लिया, आरती थाल ले लिया, कुछ फूल माला ले लिया, और कुछ अपने घर के लिए भी प्रसाद ले लो। क्योंकि गरीब लोग दुकान लगाकर आस लेकर बैठे हैं, 2 रुपये उनको भी मिल जाएंगे, वो भी भगवत पूजा ही है, कुछ और नहीं है। और गरीबों को, और ये कुंभ का मेला, वास्तव में इस मेला से
हजारों लाखों करोड़ों लोगों का परस्पर मिलन हुआ है। जो लोग प्रयागराज में कभी नहीं आए थे वो भी इस मेला के नाम से आ गए हैं। बूढ़े से बूढ़े, कमजोर से कमजोर माताएं बहनें भी लुढ़कते पुढ़कते ढनकते पनकते चली आई है। कई बहुएं तो अपनी सासू को पीठ पे लाद के लाई है। सासू बुढ़ापे में चल नहीं पाती, कहती बहू मैं गंगा नहाना चाहती हूँ। तो बहू भी अब धन कम था तो पीठ पर लाद के ले आई, चलो ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा तुम ऐसी बहू बनो, गले में सोने का हार हो न हो, लेकिन घर में नई चमचमाती हुई कार होना चाहिए। और अपने बूढ़े सास ससुर को कार में बिठाकर लाकर स्नान कराइए, कंधे पर लादने की जरूरत नहीं। ज्ञान की गंगा में भी स्नान कीजिए। आज मुझे सत्संग करते करते यहाँ लगभग 26 दिन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये पंडाल इतना बड़ा है, मुझे संदेह था ये भरेगा कि नहीं भरेगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये 26 दिन से फुल ही चल रहा है और लोग कम पड़ ही नहीं रहा है। तो मैं भी खुश हूँ। अब मुझे केवल 5-6 दिन और सत्संग करना है, उसके बाद हम भी विश्राम करेंगे और तुम भी थोड़ा घर में आराम कर लेना। कुंभ की थकान तो आपको भी बहुत है, आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई हैं ठीक से सो नहीं पाए हैं, पैदल भी बहुत चले हैं। थोड़ा घर में जाकर ठीक से विश्राम कर लेना। और किसी का मन संत बनने का हो तो वो संत भी बन सकता है। संत बनना कोई कठिन नहीं है। संत बनना परम सौभाग्य जिसका होता वही संत बनता है। जैसे मैं संत बना तो मेरे संत बनने से कहते हैं जो संत बनता है उसके 21 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन मैं संत बना तो मुझे लगता है 21 लाख पीढ़ियां तर गई होंगी। परिवार की छोड़ो और सब तर रहे। तो ठीक ठाक संत भी बन सकते हो। यदि आप माया मोह में नहीं फंसे हैं तो बहुत अच्छा संत बनने का मौका है गंगा के किनारे, और फर्स्ट क्लास संत बनिए। और गुरु के कल एक बालक मुझसे कह रहा था मैं तो अब संत बनने के लिए आया हूँ। मैंने कहा चुपचाप बन जा। तो बोला ग्रेजुएट कर चुका हूँ, मन में बस गए हो, अब संत बन जाऊंगा। संत बनने से धरती धन्य हो जाती है। जिन्होंने जन्म दिया है वे भी धन्य हो जाते हैं। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, वो धरती भी धन्य है जहाँ पर गुरु की भक्ति करने वाले का जन्म होता है। तुम भक्त हो, तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ है वो धरती भी कौशाम्बी की धन्य हो गई। ये महान भक्त अनूपपुर मध्य प्रदेश से आए हैं कीर्तनलाल साहू जी। बहुत बड़ी श्रद्धा इनकी है। यदि संत न बन पाओ तो भक्त बनो, और ऐसे भक्त बनो कि गुरु को भूलो ना। ऐसा नहीं कंठी माला पहन लिया, मंत्र सुन लिया, अब मोक्ष का लाइसेंस मिल गया, गुरु की क्या जरूरत है। नहीं, भक्ति को भी रिचार्ज करना पड़ता है। बार बार गुरु का दर्शन करना चाहिए, बार बार गुरु का घर पर प्रवचन सुनना चाहिए, और बार बार गुरु का गुणगान करना चाहिए, और बार बार गुरु के लिए दान भी करना चाहिए,
और बार बार गुरु से मिलना भी चाहिए, पर्सनल परिचय करना चाहिए। गुरु तुमको पहचान सके इतना उसके दिल में बस जाओ। तुम्हारे दिल में गुरु बसे लेकिन गुरु के दिल में तुम भी बसो, इतनी बड़ी भक्ति करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की, दुख भंजन सरकार की जय, क्षमा दरबार की जय। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। जग जीवों के आधार हो तुम, जग जीवों के आधार हो तुम। भव दुखों से प्रभु पार हो तुम, भव दुखों से प्रभु पार हो तुम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान जय जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। आज के आनंद की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर वेदों का सम्मान कर रहे हैं। साहब कहते हैं वेद के वृक्ष में 4 फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ को धर्म के पास में बिठाया गया है। जब तुम्हारा मन धर्म विहीन हो जाता है तो अर्थ के लिए तुम अनर्थ करने लग जाते हो। इसलिए धन को धर्म से जोड़ा गया है। धन और धर्म ये दोनों फल हैं। संसार में 4 फल माने गए हैं। धन प्राप्त करना, धर्म के पथ पर चलना, तीसरा फल अपनी आवश्यक कामनाओं को पूर्ण करना और लक्ष्य को सफल करना, चौथा फल है अंत में मोक्ष प्राप्त करना। ज़्यादातर लोग पहला फल पाने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, धन के लिए ही जिंदगी अर्थ में ही बिता देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म तक पहुंचते हैं, धर्म का फल भी प्राप्त करते हैं, कुछ धर्म के कार्य भी करते हैं, अपने धर्म को भी याद करते हैं कि मेरा धर्म क्या है। मैं किसी का पुत्र हूं तो पुत्र का धर्म क्या होता है, पुत्री का धर्म क्या होता है। हमारे पास में एक भक्त आए तो उन्होंने कहा कि जब मेरे घर में बंटवारा होने लगा, आज सवेरे बैठे थे मेरे पास, तो मैं जानता था ईमानदारी से पैसा तो देंगे नहीं लोग,
तो मैंने कहा देखो भाई, आप कहते हो अपना हिस्सा ले लो, भगवान ने आपको पैदा किया तो भाई हो, हिस्सा ले लो। तो मेरे हिस्सा में 60 करोड़ की संपत्ति आ रही थी, बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन वह लोग 20 करोड़ देना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई ईमानदारी से तुम दोगे नहीं और बेईमानी से हम लेंगे नहीं। तो अब रहने दो, बंटवारा ही करो मत, सब ले लो। तो मैंने उनसे कहा 10 रुपये दे दो हमको। तो 10 रुपये ले लिया मैंने और सब छोड़ दिया कि लड़ाई नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, पुत्र का धर्म निभाऊंगा, भाई का धर्म निभाऊंगा और सबका आशीर्वाद लेकर कुछ करूँगा। तो बोले वो 10 रुपये से हमने फिर शुरू किया और काम करते 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 जितने हमारे रिश्तेदार भटक रहे थे और जितने परिवार वाले चचेरे भाई मौसेरे भाई सब भटक रहे थे, सबको लाकर मैंने बिजनेस में शिफ्ट किया। आज मेरा बिजनेस गुरुदेव अरबों रुपये का बिजनेस है, अरबों रुपये का। देखिए इस आदमी ने कितना संतोष कर लिया। 60 करोड़ हिस्से में मिलना था, 20 करोड़ दे रहे थे, वो भी छोड़ दिया और 10 रुपये लेकर आज वो कह रहा था कि अपने घर परिवार में सबसे अमीर बंदा मैं ही हूँ। और वो स्वयं आए और मेरे से बोले कि मैं कितना दान करूं ये बता दो आप। मैंने कहा मुझे शर्म लगती, मैं नहीं कह सकता। बोले आप बोलना पड़ेगा गुरुजी। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटाया। तो मैंने कहा 1,51,000 दान कर देना। अरे कुछ नहीं बोले, और थोड़ा ऊपर बढ़ो आप। मैं डर रहा था कहीं ज़्यादा हो जाए तो और गड़बड़ हो जाए कुछ। तो उसने कहा नहीं आप संकोच। तो मैं बोल दिया हिम्मत करके, बोला इतना खर्चा है, बोलो गुरुजी। तो मैं बोला 5,11,000। अरे गुरुजी फिर चुप गए, थोड़ा और बढ़ गया। हमने कहा अब नहीं बोलूँगा। तो बोले चलो 5,11,000 हम घर पहुँचते ही भेजेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बारीकी से सेवा देख रहा था। गरीब भी उसी टेबल पर बैठकर खा रहा है, अमीर भी बैठकर खा रहा है, और सबको प्यार सम्मान से आप रख रहे हैं। ये देख करके मैं सेवा के लिए इतना धन दे रहा हूँ, 5,11,000। नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा मेरा नाम बताना, नाम से हो सकता डिस्टर्ब भी हो जाए कुछ, इसलिए गुप्त ही रहेगा। अब सोचिए, तो फिर उसने बताया कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, आप मेरे गुरु हो, संतों की भी करता हूँ, चींटियों के लिए भी दाना भी चुगाता हूँ। हमने कहा 10 रुपये से क्या किया? बोले 10 रुपये से मैंने कुछ बंदरों को खिला दिया फल लेकर, आज के 40 साल पहले की बात है, और कुछ चींटियों को दाना चुगा दिया, कुछ चिड़ियों को चुगा दिया, और मैंने वो 10 बांट दिया। मेरे पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई, बिना पैसा के हम व्यापार करके अरबपति हो गए। सोचिए, आज भी वो बता रहे थे कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अपने मंदिरों के लिए, आश्रम के लिए, भंडारा के लिए, गुरुजी ये कुंभ है, ठीक है, कुंभ ना भी हो, कहीं बड़ा भंडारा आप करो, मुझे थोड़ा सूचना दे देना। देखिए, कह रहे थे इसी से मेरी उन्नति हुई है, मैं खूब भंडारा किया हूँ, खूब चिड़ियों को खिलाया हूँ। कितने लोग चिड़ियों को मारने के लिए गुलेल रखते हैं और वो चिड़ियों को खरीद कर खिलाते हैं। और एक भगत गा रहा था कि राम की चिड़िया और राम का खेत, और खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम की चिड़िया। वास्तव में धर्म से जब तुम जुड़ते हो, धर्म के कार्य करते हो, तो तुम्हारे पास में धन की भी कमी नहीं रह जाती है। इसलिए धर्म करो और प्राणियों की रक्षा करो। ये छोटे छोटे जीव जो रेंग रहे हैं, ये चिड़ियां और ये चींटियां, ये बंदर, इन पर भी तुम दया रखो। दया करना
दया सिंधु का गुण है, प्रेम करना ये भगवान का गुण है। जब तुम प्राणियों से प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर भगवत सत्ता काम करना शुरू कर देती है, फिर तुम्हारा भाग्योदय हो जाता है। गाय की भी सेवा करो, भैंस की भी सेवा करो और अपने माता पिता की भी सेवा करना। धर्म कहता है, मानो धर्म कहता है। आगरा का एक व्यक्ति रोता हुआ वृद्धा आश्रम जा रहा था, पति पत्नी दोनों। तो उसको कुछ लोग मिले, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा 30 करोड़ की संपत्ति बेटे बहू को दे दिया, अब उन्होंने हमको खाना देना बंद कर दिया, तो रोता हुआ मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूं। सोचना, 30 करोड़ हो या 30 अरब हो, कोई पैसा नहीं खाता है। खाने जब बैठता है तब रोटी दाल चावल सब्जी ही खाता है। लेकिन जो माता पिता को धक्का मारकर बाहर कर दिया, उसके 30 करोड़ में आग लग जाए, बेकार है वो 30 करोड़, माटी से बेकार है। केवल धन कमाना ये बहुत बड़ी सार्थकता नहीं है। धन के साथ में धर्म भी बचा के रखना कि मेरा धर्म क्या है। कितनी बहुएं पढ़ी लिखी बहुत है और सासू थोड़ा कम पढ़ी लिखी, तो बहू जब आती है ससुराल में तो सोचती है सासू बेवकूफ है। अब ये उसकी सोच अधर्म करा देती है। याद रखना, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में सोना निकलता है, मिट्टी में लोहा निकलता है, मिट्टी में चांदी निकलती, मिट्टी में डीजल पेट्रोल निकलता है। 400 चीजें इस मिट्टी से निकलती हैं और पूरा अन्न भी मिट्टी से पैदा होता, फल भी मिट्टी से पैदा। धरती पर ही सब पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, सोना चांदी भी, कोयला भी, आयरन सब मिट्टी से निकलता है। याद रखना, तुम्हारे माता पिता सास ससुर मिट्टी समझ लो, लेकिन उन्हीं मिट्टी से तुम्हारा पति भी निकला है। तुम कहाँ अंग्रेजी बोल रही हो? इसलिए बहुओं को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, हिंदी समझना चाहिए। आजकल की लड़कियां एक गाना गाती हैं, बड़ा मजेदार गाना है। एक नई नई लड़की ससुराल गई, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? हाँ, सुना देता हूं कि सबके घर यही हाल है। नई नई लड़की ही आती है, कमर टेढ़ी करके चलती है, पायल तो पहनती नहीं, ऐसे छत हिला देती पाँव से धम धम। अब फैशन का जमनवा। बहू सासू से कह रही है, सासू ने कुछ काम बताया तो बहू ने गाना सुनाया। बहू बड़ी गायिका थी, हीरोइन बिल्कुल। कुछ बाल आगे लटकाए, कुछ साइड में लटकाए, कुछ ऊपर फुचड़ी उड़ रही थी बालों की। बड़ी डिजाइन खोपड़ी भर में, और खोपड़ी में दिमाग बिल्कुल नहीं, गोबर गणेश बनी और डिजाइन बालन बनाओ फालतू। कितने पुरुष लोग दाढ़ी में डिजाइन बनाते, इतना मूर्ख है पक्का, दाढ़ी में डिजाइन बनाते। और घर की दीवार टेढ़ है, गधेड़ू माइंड। अगर तेरे डिजाइन बनाओ दिमाग हो तो घर की दीवार सूध हो जाती। वह दीवार टेढ़ हो, छत टेढ़, छत का छज्जा टेढ़, खिड़की टेढ़ दरिस, और दाढ़ी में डिजाइन बना। बहुत बैधुल्ला आदमी, फालतू काम करता है। बहुत मजेदार है। हाँ, तुम भी हंसा करो, तुम हंसा डरान कर, पता नहीं कब ऐसा हंसो। सड़क तक माइक हारन लगा है वहाँ, हमारा जब हंसी जाई तो हुआ दूसरे लोग आई हैं कि यहाँ हुआ का जो अति हंसी आई रही, और जो नहीं है हंसे तो वह फंसे हैं। गुरु के प्रेम में फंस जाइए। 26 दिन में आज पहली बार ज्यादा आनंद आवा। अब हम सोच रहे हैं पूरी ताकत लगा दी, समापन आएगो। तो बहू गा रही है, गाना सुना रही सासू को।
अब फैशन का जमनवा। अरे सासू कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा। फैशन का जमनवा आवे, चाहे ड्रेसन का जमनवा आवे, चाहे कटिंग बाल के जमनवा आवे, लेकिन भोजन के समय भातु ही खाइयो, गोबर न खाइयो। फैशन के जमनवा आवा है तो गोबर खा लिया होगा। अब फैशन का जमनवा। तो क्या कह रही हो बहू? बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचारी पढ़ी। 4 विद्या पढ़ी से, संस्कृत अलग, अंग्रेजी अलग पढ़ी से, हिंदी अलग पढ़ी से, और लड़ाई लड़ाई वाली विद्या खूब पढ़ी से। अब गरियावत बहुत है, जब गरियावत है तो अंग्रेजी भूल जाते, हिंदी में गरिया देते। लड़ाई वाली विद्या पढ़ रहे कौन स्कूल में डिग्री लेके आई है, झगड़ा बहुत करते, विद्या पढ़ी है। बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार पढ़ी। और क्या हुआ? अरे लगी कहारिनी हमरे घर माँ। घर माँ मतलब मैके में, पीहर मैया, वहाँ कहारिन लगी है, पानी भरे बता। वहाँ हम छुईत नहीं है, पानी पीत नहीं है, पानी कोई और डारत है चम्मच से ने, चिड़िया के मुँह में। हमारे पास ऐसे ऐसे नालायक साधु आए जाते, वो हमका बताओ थे हमारे घर में हम राजा रहन, हमारी 5 रानी रहे, तो पाँव दबाओ गुरुजी हमार, तुम हम के भग हेस मेहरकुल। या साधु बने और फालतू बकवास करता है, घर में सब भंगार मचाएगा वह, यहाँ हमका बेवकूफ़ बनाओ थे, हम तुम्हारे पाँव दबाई, निकलो हेस बाहर। तो ऐसी ऐसी बहुएं हमारे साथ आई जाती है, वो साधु बहुएं है समझ लो, खाम खा अंग्रेजी बोलत। तो बड़े घरन की लड़की मैं हूँ, विद्याचार पढ़ी। लगी कहारिन हमरे घर माँ, कबहू न काम करी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। तो सासू के होश उड़ गए, सासू चौकी क्या बात। ये बताओ तो कबहू काम ना करी, तो ये मामला अभी इसको चाय बनाए हम पिलाएंगे क्या? हर सासू इस इंतजार में रहती है, बहू आई तो गरम गरम ताजी रोटी खाए के मिली और खाट पर खाए के मिली, और जब से बहू आई है वह खुद ही खाट पर पहुड़ी है बीमार। उल्टे के सासू भोजन खाट पहुंचावत है, बहू खाते कमर टूट गई और पहुड़े पहुड़े खाटो टूट गई। फिर दूसरी बात गाना गाया बहू ने, क्या? पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। पति से 2 क्लास आगे हूँ मैं। समझ लीजिए सासू जी, तुम्हारा बेटा कम पढ़ा है, मैं ग्रेजुएट हूँ। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी। अरे कैसे उनको पानी दे। पति को पानी देने में सोच रही है पत्नी की कैसे पानी दे, क्योंकि 2 क्लास कम पढ़े है, तो यू का 2 गिलास पानी कैसे दी? यू कम पढ़े है तो पानी हमका पियावे। कितने पति लोग शुरू करें है उल्टा काम होगा। एक पति तो साड़ी और लहंगा छांटत रहे, धोवत रहे, कोई आवाज़ लगाई तो कोई बोला नहीं तो अंदर घुसत चला गया, तो देखे सू लहंगा छाटत। कहीं कहाँ करते हो? कहीं इंटर पढ़े ना, वो बीए पढ़ी। तो बीए पढ़ी तो कहाँ है? कहीं बीए पढ़ी है वो तुरंत पहुड़ी है। ये हाल है। अरे रिश्तों की मर्यादा भी तो पालन करो महाराज जी। पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज है। मेरा गुरु 4थी पढ़ा था, मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन गुरु के हमें पैर छूना चाहिए, गुरु के पैर दबाना चाहिए, गुरु की व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की रोब लगावत फालतू। पति हमारे इंटर तक है, मैं हूँ बीए पढ़ी।
अरे कैसे उनको पानी दे मारे शर्मन मरी, आवा फैसन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैसन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैसन का जमनवा सासू कैसे सपरी। सुख चाहते हो, कितना आप पढ़े लिखे हैं, कितना बहू पढ़ी लिखी है, कितना चाला पढ़ा लिखा है, छोटे छोटे काम भी दौड़ दौड़ कर करो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा पढ़ाई लिखाई तो भाड़ में चली जाएगी और घर नरक हो जाई, और नरक के तुम कीड़ा बनी हो, पड़े पड़े सड़ी हो, सब पढ़ाई चौपट। साड़ी सात चारी हैं चप्पल पायल पांच परी, 5 प्रकार की पायल, पायल में डिजाइन, साड़ी सात साड़ी, 7 साड़ी कम है। पायल पांच, एक ऐसी लेडीज थी जिसके पास में 10,000 साड़ी थी और 400 घड़ी और 700 चप्पल। तमिलनाडु की थी, इधर की नहीं थी, इधर वाली इतना संभाले नहीं पाएगी। और वो और नेता भी थी। अब ये सब ढोंग में मत पड़ो, आडंबर में मत पड़ो, सेवा भाव होना चाहिए। आप देखिए, गौतम अडानी इतना धनवान व्यक्ति है, कुंभ मेला में आकर के दाल चावल मीठा परोसकर सैकड़ों लोगों को खिलाया उसने। सेवा भाव। यहां मैं देख रहा हूं हर भक्त कोई आलू काट रहा, कोई कुछ काट रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई और कार्य कर रहा। सेवा भाव होना चाहिए। साड़ी कितनी? 7। साड़ी सात चारी है चप्पल पायल पांच परी, नित्य नए फैशन हम बदली और तनिको नाही डरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक टिकुली मांग भरी, वाह वाह। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक टिकुली मांग भरी, हाथ घड़ी और मुख में सिगरेट, हाथ घड़ी और मुख में सिगरेट, पति का कर पकड़ी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा सासू कैसे सपरी। याद रखना, शरीर को साफ सुथरा रखो, कपड़े भी मर्यादित पहनो, और छोटा से छोटा काम करने में शर्म मत करो। आप चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे बेटी हों, चाहे बहू हों, चाहे बेटा हों, चाहे पिताजी हों, आप जहाँ रहोगे वहाँ आपके हाथों से ही आपके लिए स्वर्ग तैयार हो जाएगा। परिश्रम स्वर्ग की रचना करता है, आलस नरक बनाता है। अपने जीवन को सुंदर सजाइए, अच्छे अच्छे गुणों से जीवन को सुसज्जित कीजिए। प्रवचन की माला अपने जीवन में पहनिए, इससे आपके जीवन की माला सुंदर हो जाएगी। आप महान हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है। सदा सुखी रहें, रोज प्रवचन सुने। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बताएं। वेरी गुड, ताली बजा दो ऊपर ऊपर।
बहुत आशीर्वाद, अति सुंदर, अति सुंदर। नीचे कर लो हाथ। साहिब बंदगी बोलो। आप सबके भीतर बैठे हुए पवित्र परमात्मा को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप धनवान बने और धर्मवान भी बने। धन, सामान, सुविधा, मकान, गाड़ी, साड़ी सब दे सकता है, लेकिन सुख शांति धर्म से ही मिलती है। इसलिए अपने अपने धर्म को कभी भूलना मत, धर्म को छोड़ना मत और धर्म से विचलित होना मत। आपका क्या धर्म है ये प्रश्न अपने आप से पूछना और फिर उस धर्म का पालन करोगे तो जिंदगी में सुख का झरना झरता रहेगा। जय। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पड़ोसी का धर्म, दामाद का धर्म, बेटी का धर्म, बहू का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। दूसरे के कर्तव्य की चर्चा मत कीजिए। हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या धर्म है, अपने अपने धर्म को निभाइए। तुम जहां रहोगे वहीं सुख तुम्हारे साथ साथ रहेगा। मंगल में घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम कहते हैं कामनाओं को, कामना के साथ में मोक्ष को जोड़ा गया है, दो दो का जोड़ा बनाया गया है। वेदों में ये बात कही गई है, ज्यों ज्यों धन बढ़ने लग जाए त्यों त्यों धर्म को बढ़ा लेना, ज्यों ज्यों कामनाएं ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो मोक्ष की भी एक कामना जोड़ लेना, क्योंकि कामना बंधन है, लेकिन मोक्ष की कामना कामनाओं के बंधन से भी तुमको छुटकारा दिलाती है। कांटा चुभता है और दर्द करता है, लेकिन दूसरा कांटा ऐसा भी है जो चुभे कांटा को निकाल कर बाहर करता है, दर्द को दूर करता है। सब कामनाएं तुमको बंधन में बांधती हैं, लेकिन मोक्ष की कामना तुमको बंधन से मुक्त करती है। इसलिए मोक्ष की कामना भी रखो। आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होय सकल दुख नासि तब ठहरे अचल निवास। ना मिलने की चाहना, ना छुटने का सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। लास्ट में जिस दिन शरीर शांत होता है, आत्मा लौट कर नहीं आती है देखने के लिए हमारे घर में क्या हुआ है। इसलिए आत्मा के साथ में न घर जाता है, न शरीर जाता है, न परिवार जाता है, न धन जाता है। आत्मा के साथ में केवल धर्म जाता है, पुण्य जाता है, पाप जाता है। इसलिए जीते जी धर्म कमा लीजिए, पुण्य कमा लीजिए, परोपकार कर लीजिए। तुलसीदास कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरु शिष्य रास्ते पर जा रहे थे, शाम का समय था। सड़क किनारे बहुत से थैले रखे हुए थे। शिष्य ने कहा, ये थैला किसका है गुरुजी? इनके थैले से कुछ सामान निकाल लूं क्या? गुरु ने कहा, इनके थैले से सामान मत निकालो, इनके थैले में 100 रुपये रख दो। तो शिष्य ने 100 रुपये रख दिया। और शिष्य जब रख देता, गुरु कहता है, अब पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं भी चढ़ूंगा साथ में। दोनों गुरु चेला पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। बोले थोड़ी देर बाद तमाशा देखो क्या हो रहा है।
1 घंटे के बाद शाम हो गई। 20-25 मजदूर आए, अपना अपना थैला उठाया, खोल कर देखा, उसमें 100-100 रुपया नए नोट रखे थे। उन मजदूरों ने कहा आज मालिक ने पेमेंट नहीं दिया था, ऊपर वाले ने बड़ी कृपा करती, देखो ऊपर वाला 100-100 रुपया थैला में रख दिया है, कम से कम आज के भोजन की व्यवस्था घर के बच्चों के लिए हो गई। तो गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाई, कहा देख अगर तू सामान चुरा लेता तो चोर कहलाता, और 100-100 रुपया थैले में रख दिया है तो ऊपर वाला तू बन गया है और पेड़ के ऊपर ही बैठा है, ऊपर वाला तू ही है। शिष्य बड़ा खुश हुआ। यही तो धर्म है, मदद करते चलो, सहयोग करते चलो। आज मेरे पास में कुशीनगर जिले से एक मुसलमान भाई का फोन आया। उसने कहा मैं 221 रुपये दान भेज रहा हूँ गुरुजी, इसी नंबर पर भेज दो। हमने कहा भेज दो इसी पर, 62 10 21 पर भेजो, पे फोन करो। फिर वो रोने लगा, बोला मैं परिवार से बहुत दुखी हूँ। 3-4 मिनट रोया, फिर मैं उसको समझाया, कुछ नाम था उसका, असलम खां या कुछ ऐसे बताया। बोला मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ, आपके प्रवचन से ही जिंदा हूँ, अन्यथा इस घर के कलह कलेश से अब तक तो मर गया होता। तब मुझे लगा मुसलमान भाई भी प्रवचन सुन रहे। और गुरु का प्रवचन, ये ना प्रवचन ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना गाय है, ना भैंस है, ये प्रवचन तो ज्ञान है। इसको तो जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। लेकिन लोग सोच लेते हिंदू साधु है, ये साधु है, वो साधु है। नहीं नहीं, कभी कोई शक्कर ना हिंदू बनी ना मुसलमान बनी। हर व्यक्ति शक्कर ही चाय में डालता है, नमक कोई डालता ही नहीं है। इसलिए याद रखना, गुरु तो शक्कर है, गुरु तो मिठास है। उसको तो हर जाति के लोगों को लेना चाहिए और हर मजहब के लोगों को यूज करना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये कहां मजहब के चक्कर में फंसे हुए हो बवाल में तुम फालतू। एक मुस्लिम भाई कह रहा था कि मुझे संदेह हो रहा अल्लाह है कि नहीं है। तो हमने कहा ये पूछो अपने पीर लोगों से। बोले हमको मार डालेंगे, पूछेंगे। बोले डाउट ये हो रहा है कि ये गलत काम लोग करते और नमाज पढ़ते हैं, अगर अल्लाह होता तो इनको अच्छी सलाह देता। और ये खुल्लम खुल्ला है और ये सब मुल्ला है और कहते अल्लाह और काम को सही नहीं है। तो मेरे को डाउट हो रहा है। वास्तव में सच्चे पथ पर चलना ही अल्लाह का रास्ता है। धर्म की राह पर चलना, सेवा के पथ पर चलना ही, यही सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। तुलसीदास ने धर्म की परिभाषा कहा, यहां हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा परोपकार धर्म है और पर पीड़ा पहुंचाना अधर्म है, पाप है। कितनी अच्छी बात कहा है। धर्म हमेशा यूनिवर्सल होता है। धर्म कभी किसी एक जाति पाति के लिए नहीं होता, किसी एक मजहब के लिए नहीं होता है। धर्म तो सब के लिए होता है। पशु पक्षियों का भी भला जो धर्म करता है वो हिंदू मुसलमान का नुकसान कैसे करेगा। सच्चा धर्म सबका कल्याण करता है। धन के साथ साथ धर्म भी कमाइए और आवश्यक कामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ मोक्ष की भी कामना रखिए कि हमारी आत्मा की अंत में मुक्ति हो जाए। और इस मुक्ति के लिए भक्ति कीजिए। भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। सबके भीतर बैठे हुए परम पवित्र परमात्मा को व्यास गादी शुभकामना करती है। और आज हमारे बीच में एक और दानी भक्त का नाम आया है, श्री शिव कुमार कोसरिया, सुलोचना कोसरिया, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, थाना पारा, पुत्र शिवानंद। कल के सुबह के नाश्ता के लिए 21,000 की राशि भेजा है।
नाश्ता। सुबह के जलपान में 21,000 का खर्चा आता है, दोपहर के भंडारा में 51,000 का और शाम के भंडारा में भी 51,000 का। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता, लेकिन एक आइडियल चार्ज निकाला गया है। तो जो भक्तों की श्रद्धा हो कि मैं सुबह का जलपान बनाऊं, मैं दोपहर का भंडारा करूं, मैं शाम का भंडारा करूं, मैं पूरा भंडारा करूं, तो वे कर सकते हैं। और इस कैंप की सेवाएं सबको प्रदान की जा रही हैं। ये कैंप मानव मात्र की सेवा के लिए लगाया गया है, तीर्थ की महिमा बढ़ाने के लिए लगाया गया है, ये कुंभ का महत्व बढ़ाने के लिए कैंप लगा है, तीर्थ में आने वाले यात्रियों की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कैंप लगाया गया है। इस आश्रम का कोई और उद्देश्य नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है, आपको सत्संग से ज्ञान प्राप्त हो और यहाँ आपकी जो श्रद्धा है वो बढ़ करके जानी चाहिए, घट कर नहीं जानी चाहिए। इसलिए आपके साथ में मधुर व्यवहार भी किया जाता है।